हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए, बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी और एल एल बी के बच्चों के लिए। आज जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम का वीडियो पहले ही आ चुका है। अब ये हिंदी मीडियम का वीडियो अब मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है, एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटी है। और मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं जो है लॉ के एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। बी एल एल बी और बी कॉम एल एल बी के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहते हैं। ये काफ़ी अच्छी हॉट फेवरेट सीरीज है जिसका बच्चे काफ़ी टाइम से वेट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो है मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू के मिल रहे थे, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर हर तरह से बच्चे जो है, यूट्यूब पर भी कमेंट लिख के बच्चे जो लगातार वीडियो करते हैं थर्ड सेमेस्टर की लेके आए। तो थर्ड सेमेस्टर की वीडियो आ चुकी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली वीडियो आ गई, और दूसरी वीडियो जो है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम आ चुकी है। अब हिंदी मीडियम में आपके लिए बाकी 3 वीडियो भी जल्दी ही आपके बीच में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एजुकेटर दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के। 70% मार्क्स आपके गारंटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी और सी को कवर कर रहे हैं। 10 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रारंभिक न्याय प्रणाली की चर्चा करें जो मद्रास में 1726 तक चली। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद कुमार का मामला के तथ्य और महत्व पर चर्चा करें। तो राजा नंद कुमार का जो केस था काफी इंपॉर्टेंट केस है। 3 केस है इसके अंदर, काशी जुर्रा केस, पटना केस और राजा नंद कुमार केस। तीनों ही केस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो केस भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आप तीनों ही केस तैयार करके चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काशी जुर्रा मामला के तथ्यों पर चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पटना मामले के तथ्यों पर चर्चा करें। जब आप केस को लिखते हैं तो पूरा कंप्लीट केस आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले केस बताना चाहिए कब का है, इसमें मजिस्ट्रेट कौन है, उसके बाद फैक्ट बताने चाहिए, उसके बाद इसके दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स और इश्यूज को बताना चाहिए, उसके बाद फिर जजमेंट को डिटेल में लिखना चाहिए। इस तरह से किसी भी आंसर का जो है केस जो है इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 1726 के चार्टर के तहत स्थापित महापौर न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार और कार्य प्रणाली पर एक नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कृष्ण में 1687 और 1726 के मेयर के न्यायालयों में अंतर पर चर्चा करें। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी और भी क्वेश्चन है 7, 8, 9, इनको ही मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। इनके आंसर्स आप बढ़िया तरीके से तैयार करना, क्योंकि मार्क्स आपके आंसर लिखने से ही आपको एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर मतलब जितना आसान आप पैटर्न कर देंगे एग्जाम का, उतने ही मार्क्स आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। तो छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर लिखना, हर पैराग्राफ की प्रॉपर हेडिंग लिखना, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, और जितने उसकी ईजी रहेगा उतने आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए मुख्य न्यायिक सुधारों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 8 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए मुख्य न्यायिक सुधारों पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 9 है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किए गए न्यायिक सुधारों पर चर्चा। तो 3 गवर्नर जनरल थे इंडिया के, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इन तीनों के ऊपर जो है जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो इन्होंने लेके आए थे इंडिया के अंदर, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म। उस पर कंप्लीट आपको एक नोट्स तैयार करना है, क्योंकि अगर हम कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन का लीगल सिस्टम है, उसके फाउंडेशन जो है, उसका जो रिफॉर्म है वो सब ब्रिटिशर्स ने किया था। और आज भी हम ब्रिटिशर्स के बनाए हुए बहुत सारे कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, और आज भी एज इट इज हम उनको पाल रहे हैं, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट के साथ। तो इसी तरह से आप करते रहिए। जो आंसर्स हैं वो आप गूगल सर्च करके भी निकाल सकते हैं। मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है सभी आंसर्स की, आप चाहें तो क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आप पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं एक रीजनेबल प्राइस पर। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके लिए जो है पीडीएफ अवेलेबल है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम कवर कर रहे हैं वो सेक्शन बी और सी के कवर कर रहे हैं। सेक्शन ए जो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है अगर आप बीसी पढ़ लेते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएससी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी जिनमें सिमिलर सिलेबस है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, वो भी इसको तैयार करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, समझौता अधिनियम 1781 के पारित होने के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित स्पष्ट करें, सदर दीवानी अदालत, पोल्ट्री अदालतें और प्रीवी काउंसिल, सदर फौजदारी अदालत, सदर निजामत अदालत, मुस्तबिल दीवानी अदालत, नौवहन विभाग न्यायालय और संघीय न्यायालय और गवर्नर काउंसिल कोर्ट। ये टोटल जो है कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है हमारा। इसको आप पूरी तरीके से तरह से कर लेंगे
तो आपका पूरा कोर्ट होगा, क्योंकि अगर लीगल हिस्ट्री और कोर्ट सिस्टम को आपने ठीक से नहीं किया तो लीगल हिस्ट्री कवर नहीं होगी। इसलिए लीगल हिस्ट्री को कवर करने के लिए सारी अदालतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 10 और 20 मार्क्स के जो हम कवर कर रहे हैं, जो सेक्शन बी और सी को कवर करते हैं, जो करीब करीब आपका 80 मार्क्स का होता है। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कानून के संहिताकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की संक्षेप में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में से न्याय प्रशासन में कौन से परिवर्तन प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, भारत के प्रथम विधि आयोग के 5 मुख्य प्रावधान लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, 1919 के अधिनियम से शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली की चर्चा करें। अगर हम बात करते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, तो ये वो अधिनियम है जिसके ऊपर बेस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 60-70% पार्ट जो है वो एज इट इज इस अधिनियम से ले लिया गया था, क्योंकि ये अधिनियम हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे, उनकी मांग पर लाया गया था, जो सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे कि हमारा खुद का शासन होना चाहिए। तो इसीलिए इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करने में 1919 का जो अधिनियम था उसी को अमेंड करके 1935 का अधिनियम आया था। तो 1919 का अधिनियम 1935 का अधिनियम काफी ज्यादा सिमिलर है। इसके अलावा 1945 में जो भारत स्वतंत्र हुआ तो वो अधिनियम आया जिसने भारत को स्वतंत्र किया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल जो 18 प्रश्न हो गए आपके। अगर आप ये 18 प्रश्न कर ले तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज इन क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करने, वर्किंग स्टूडेंट्स को अगर आंसर तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए मेरे पास आंसर्स पीडीएफ अवेलेबल है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड है हमारी एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के। तो जिन्होंने भी अभी पूरा हमारा वीडियो देखा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कितना हेल्प दे रहा है। इसके अलावा प्रेस करते बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले और तुरंत आप इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। जैसे मैंने वीडियो के बीच में ही बताया आपको कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स है पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे इसे रीजनेबल प्राइस पर ले सकते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास वीडियो फॉर्म में, वो वीडियो भी आप मुझसे ले सकते हैं रीजनेबल प्राइस पर। किसी भी तरह की और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली से बात कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आपको वीडियो चाहिए तो 9811948855 आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल से अच्छा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी मैं आपके रेजोल्यूशन देख पाऊंगा। कॉल कई बार उठाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kirat49.mukesh@gmail.com। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, फर्दर जो है वीडियो आपके बीच में आते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आगे आपको और भी वीडियो आते रहेंगे।